शुगर का लेवल किसी का हाई होता है, किसी का डाउन होता है, उनका अप डाउन चलता था। ये एक विचित्र घटना थी, उनके साथ काफ़ी प्रयास किया गया। और योग से उन्होंने कैसे उस पे महारत हासिल कर ली कुछ ही समय में, इसको मैं खुद उनके मुँह से आपको सुनवाना भी चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले, शक्ति मिले और आप लोग पुरुषार्थ कर पाएँ। तो बहन जी से निवेदन है, डॉक्टर रश्मि व्यास जी जुड़ी हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखार बिंदु से अपनी चर्चा बता पाएँगी तो हमारे भाई-बहनों को सहयोग मिलेगा। डॉक्टर रश्मि व्यास जी। नमस्ते सभी योग साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी जी सुन मैडम पा आ रहे हैं रही मेरी है। बात? हाँ, आ रही है आ रही है। मैडम, नमस्कार। सभी को आ रही है। देखिए, ये जो आज मेरे साथ जो चमत्कार हुए हैं ना, वो सब उसका सारा श्रेय खिलेंद्र भैया को जाता है। क्योंकि योग में बहुत टाइम से करती थी, लेकिन सही दिशा में नहीं करती थी। बहुत मतलब मैं 9th में, मेरी इस समय 49 एज है और मैं 9th में थी, तो आज से मैं समझती हूँ बहुत टाइम पहले योग करती थी, क्योंकि मेरे सबसे प्रथम गुरु जो योग गुरु मेरे पिता थे। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मैं करती रेगुलर थी, लेकिन शायद सही नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत लाभ नहीं होता था। लेकिन जब से सर के संरक्षण में आई हूँ, आई थिंक 3 साल पहले से परिचय है और 3 साल से लगातार मैं योग कर रही हूँ। 3 साल पहले सबसे पहले मेरी सिस्ट थी यूट्रस में 56 mm की। 56 mm समझते बहुत काफी बड़ी। डॉक्टर ने बिल्कुल ये बोल दिया था कि 100% आपका ऑपरेशन होगा और इसको जितना जल्दी रिमूव करा दें उतना अच्छा है। लेकिन विश्वास भी था और मुझे थोड़ा डर भी लगता था ऑपरेशन से, क्योंकि एक ऑपरेशन मेरा एक्सीडेंट में हो चुका था, तो मुझे बिस्तर पे पड़े रहना बहुत बुरा लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने सर से बताया और सर ने मुझे बहुत सारे कुछ योगा बताए और मैंने कंटिन्यू किया है। उसमें सबसे पहला है कपालभाति और एक अनुलोम विलोम, जो मैं रेगुलर 3 साल तो मुझे रेगुलर हो गए हैं, जो मैं आधा आधा घंटे दोनों करती हूँ। चाहे आंधी आए तूफान आए किसी भी समय करूं, मैं 1 घंटा जरूर करती हूँ अनुलोम विलोम और कपालभाति। और सर आज 3 साल बाद मेरी सिस्ट बिल्कुल गायब है, यूट्रस मेरा बिल्कुल फ्रेश। सबसे बड़ी सफलता। उसके बाद मेरे पिछले 1 साल पहले सर्वाइकल हो गया था कि आप ही सोचिए कि मैंने 1 महीना मेडिकल पे, 1 महीना मेडिकल, और मैं गर्दन यूं भी नहीं कर सकती थी। और सर आए, सर को इमीडिएटली बुलाया, सर ने मेरी जो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब हल्का फुल्का रहता है लेकिन जितना विकट था 2 मिनट में बिल्कुल ऐसी कंडीशन तो ये हो गई थी मेरी, जब पॉइंट दबाया सर ने, कि मैं बिल्कुल खड़ी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल सही हो गया है। बहुत सारे एक नहीं, बहुत सारे रोगों की खान थी मैं, लेकिन सर के आशीर्वाद से और सर के मार्गदर्शन से बहुत सही दिशा में जा रही हूँ और सफलता भी मिल रही है। तीसरा था मेरा चश्मा मेरा आप सोचिए सर 91 में लगा हुआ, 11th में थी मैं, 91 में मेरा चश्मा लगा हुआ है और आज कितना साल हो गया, बहुत टाइम हो गया है। और किसी का नंबर बढ़ता होगा, मेरा कम हो रहा है रेगुलर। क्या बात है। और पास का चश्मा तो बिल्कुल हट गया है। और जो अब सबसे बड़ी समस्या थी जो घुटनों की थी, जो मुझे अब बता दिया गया था कि रिप्लेस होने हैं सर, सिर्फ 1 हफ्ते में ये कंडीशन हुई है कि मैं जो नीचे जाते हुए रो पड़ती थी, चल नहीं पा रही थी, मेडिकल पे पहुंच गई थी, सर के आशीर्वाद से और सर के मार्गदर्शन से मैं देखिए बिल्कुल फिट हुई। यही है। और सबसे शुगर की कंडीशन ये थी, 5वां रोग, मतलब रोग पूरा, क्योंकि मेरे साथ समस्या क्या, मेरी मम्मी जो है आयुर्वेद से है, वो भी फेल हुई है कई चीजों में, क्योंकि मेरी साथ समस्या थी, 3 समस्याएं होती है, बात, पित्त और कफ। किसी का बात प्रधान होता है, किसी का कफ प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है। मेरे अंदर चारों गुण हैं, चारों प्रधान है मेरे। अगर बात को सही करोगे, कफ पित्त प्रधान हो जाते हैं, मतलब ये दिक्कत है। और यही मेरे शुगर में है कि सब लोग फेल हो गए थे मेरे शुगर के चक्कर में, क्योंकि जब
हाई दी जाती थी तो लो इतनी हो जाती थी, और लो फ्लैक्चुएट होती है, कहाँ 450 और कहाँ फिर 30 भी मेरी शुगर हुई है। तो कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी मेरी। मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं शायद, कई बार तो ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी भी, शायद ऐसी किसी दिन मेरे साथ घटना हो जाएगी। लेकिन अब कुछ टाइम से, मतलब आप कम से कम 10-12 साल, आई थिंक, बल्कि 13 साल हो गए मुझे शुगर को पता हुए, कि डायग्नोस हुआ था कि मुझे शुगर है। और जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था तो मेरी 500 शुगर थी सर, फास्टिंग, और पीपी उससे ज्यादा थी। तो कि मतलब हालत गंदी हो गई थी सोच के भी कि अब क्या होगा। लेकिन इतना था कि मतलब 250-300 दवाई खाने के बाद भी रहती थी। डॉक्टर ने भी मुझे इंसुलिन कह दिया था। तो इंसुलिन, क्योंकि इंजेक्शन से मुझे डर लगता है, और एलोपैथिक दवाई मैंने कभी खाई नहीं है, क्योंकि बचपन से आयुर्वेदिक खाई है। तो सर मैं भाग गई वहां से, डॉक्टर की फीस दे के, और मैंने कोई इंसुलिन नहीं लगी, और कोई उनकी दवाई, उनकी 5,000 की उन्होंने दवाई लिखी थी, एक बार तो ले ली, वो वहीं रखी है, आज तक रखी है वो, लेकिन नहीं खाई कभी। बहुत सारे प्रयोग हैं जो आयुर्वेदिक सर ने भी बताए हैं, प्रयोग होते हैं। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी, क्योंकि साइलेंट प्रधान है। अब जैसे मैं गर्म चीज खाती हूँ, मेथी खाती हूँ, मेथी का सेवन करा मैंने 3 महीने, लेकिन मेरी पित्ती उछलनी शुरू हो जाती है। और ठंडी चीज खाती हूँ तो मेरा कफ प्रधान है। दवाइयां मैंने बिल्कुल छोड़ दी हैं, योग पे निर्भर हूँ। और बहुत बड़ी सफलता भी मिली है सर, कि 13 साल बाद पहली बार मेरी फास्टिंग 108 आई है सर। क्या बात। कभी मैंने नहीं देखी शुगर नॉर्मल हो गई है, फास्टिंग, शुगर। मतलब मेरी पीपी एक बार को लो हो जाती थी, लो कभी नहीं हुई है। फास्टिंग हमेशा 250